हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। फाइनली प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का ऐलान उत्तर प्रदेश में हो गया है और 17,000 पदों पर भर्ती होगी। इसके संबंध में सरकार द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। चक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया है सुपर टेट 2022 के लिए बेस्ट बुक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों, ये किताब आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सभी विषय यहाँ पर कवर हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के, साथ ही साथ 68,500 और 69,000 पेपर का यहाँ पर सोल्यूशन भी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस चार्ट में दोस्तों आप समझ पाएंगे क्लियरली कि किस विषय से कितने नंबर का सवाल शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछा जाता है। तो यदि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये किताब आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो सुपर टेट के लिए गाइड बुक तो चक्षु पब्लिकेशन की आती ही आती है। इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जो आपकी परीक्षा में काफी मदद करेगा। इन किताबों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और यदि आपको ऑफलाइन लेना है मार्केट से तो वहां पर भी ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो मांग जहां 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हो रही थी, पदों की संख्या काफी कम है और 17,000 ही पदों का ऐलान फिलहाल हुआ है। साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगतियों से प्रभावित 6,000 जो अभ्यर्थी थे उन्हें भी नियुक्ति मिलेगी। 6,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का ऐलान किया गया है। ये 6,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति 69,000 में हो सकती थी, लेकिन आरक्षण में कुछ विसंगतियों के कारण इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी। पिछले 1.5 साल से ये अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे और फाइनली 24 दिसंबर को इन अभ्यर्थियों के लिए भी नोटिस जारी कर दिया गया है। 30 दिसंबर को इन अभ्यर्थियों की सूची जारी हो जाएगी। 3 से 5 जनवरी के बीच में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 6 जनवरी को इन 6,000 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो 69,000 की भर्ती यहाँ पर क्लियर हो जाती है। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी 22,000 पदों को जुड़वाने की मांग कर रहे थे 69,000 में, वो नहीं हो पाया और सरकार ने बचे हुए पदों पर नई भर्ती का ऐलान कर दिया। तो जो भी भर्तियां हो रही हैं ये नए सृजित पद नहीं हैं। आपको पता ही है कि 2017 में 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद इन पदों को भरने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इस संबंध में 2 भर्तियां हुई, 68,500 और 69,000, और ये जो 6,000 पद हैं जो 69,000 को और दे दिए गए हैं, इन सब पदों को भरने के बाद लगभग 17,000 पद खाली रह जा रहे हैं। 1,37,000 में 17,000 पद जो खाली रह गए, इन्हीं पदों पर अब नई भर्ती का ऐलान कर दिया गया है। तो आरक्षित वर्ग के 6,000 अभ्यर्थियों को तो खुशखबरी मिली है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको उम्मीद थी कि उनकी 69,000 में ही नियुक्ति मिल जाएगी, जो 22,000 पदों को जुड़वाने के लिए आंदोलन लगातार कर रहे थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी है और 17,000 नए पदों का ऐलान हुआ है। लेकिन ये जो 17,000 नए पदों पर भर्ती होगी, इसका विज्ञापन कब आएगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। 6,000 जो 69,000 में पद जुड़ रहे हैं, इसके संबंध में पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। चुनाव से पहले सबकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन ये जो 17,000 नए पद हैं, इन पदों पर विज्ञापन कब आएगा, इसके बारे में कोई भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री से लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है कि इसका विज्ञापन आखिर कब आएगा। अभी तक तो कोई सूचना नहीं मिली है। उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस पर भी ऐलान होगा और दिसंबर लास्ट तक ही चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। सरकार की प्लानिंग तो मुझे लग रहा है यही चल रही है कि इन पदों पर भर्ती अगली सरकार में वो कराएंगे। यूपी टेट के बाद ही सरकार नई भर्ती कराएगी और 23 जनवरी को यूपी टेट है, 25 फरवरी को उसका रिजल्ट आएगा। उस समय चुनाव वगैरह होंगे और मार्च तक चुनाव की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ही प्लानिंग है इन 17,000 पदों को भरने का। तो सरकार ने एक तीर से बहुत सारे निशाने साधे हैं। 69,000 का मामला उन्होंने हल कर दिया। जो नई भर्ती के लिए आंदोलन हो रहा था उसको भी समाप्त करने की सरकार कोशिश कर रही है। तो कुल 23,000 पदों पर नियुक्ति होगी, 17,000 नए पद होंगे और 6,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 69,000 में एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन जो अनवरत धरना चल रहा है इको गार्डन में, ये लगातार चलता रहेगा। रजत सिंह और उनके साथी ये आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। छात्रों की मांग है कि 17 नहीं, हमको 97,000 चाहिए। देख सकते हैं रजत सिंह ने पोस्ट करके जानकारी दी है कि हम भी जीत की ओर हैं और 27 दिसंबर को 5 सदस्यीय टीम शिक्षा मंत्री जी से मिलेगी। तो इन्हें भी बुलाया गया है और प्रशासन धरना स्थल पर उपस्थित है। 27 दिसंबर को इन अभ्यर्थियों की मुलाकात शिक्षा मंत्री जी से होगी। वहाँ पर ये अभ्यर्थी सीधे सीधे सवाल पूछेंगे
कि 97,000 की हम मांग कर रहे हैं, सिर्फ 17,000 पदों पर नई भर्ती क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार ने 51,112 का तो हलफनामा खुद सुप्रीम कोर्ट में दिया था। वो 51,112 पद कहाँ चले गए? 17,000 तो बिल्कुल ठीक है, जो बची हुई सीटें हैं 1,37,000 उस पर आप भर्ती करा रहे हैं, इसमें 51,000 कम से कम तो जुड़ना ही चाहिए था और लगभग 70,000 पदों पर तो भर्ती आनी चाहिए थी। जहां 21 लाख छात्र यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हैं, 17,000 पद कुछ भी नहीं है और इसी में धांधली वगैरह की भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और खुद सरकार ने माना 69,000 में 6,000 उनसे पद गड़बड़ हो गए, तभी वो 6,000 नए पदों को इसमें जोड़ रहे हैं। तो 17,000 पदों में बहुत सारे पद तो ऐसे ही इधर उधर चले जाएंगे और फिर जो मेहनती छात्र हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो 97,000 की ही मांग अभी भी जारी है और इसको लेकर 28 दिसंबर को एक बड़ा धरना भी होगा। चलिए, एक अपडेट है। राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के 1947 पद सृजित हुए हैं। तो राजकीय इंटर कॉलेजों में बहुत सारे नए पद सृजित हुए हैं। इसमें प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के भी पदों का सृजन हुआ है। सहायक अध्यापक के 546 पदों का सृजन हुआ है। सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज में यानी कि एलटी ग्रेड और एलटी ग्रेड के शिक्षकों की एक भर्ती होनी है। इसमें लगभग 550 और पद बढ़ सकते हैं। वहीं पर प्रवक्ता के 780 कुल पदों का सृजन हुआ है। तो नई भर्ती का इंतज़ार एलटी ग्रेड का भी हो रहा है। खबर है कि दिसंबर में ही नई भर्ती का विज्ञापन आएगा और उसमें अब पदों की संख्या के भी बढ़ने की खबरें आ रही हैं। तो बहुत ही अच्छी खबर है और जल्द ही एलटी ग्रेड का विज्ञापन आ जाए, यही हम आशा करते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस भर्ती का इंतज़ार हो रहा है। लगभग 550 पद इसमें अब बढ़ने जा रहे हैं। तो 10,000 के आसपास कुल पदों पर विज्ञापन एलटी ग्रेड का इसी माह जारी हो सकता है। सभी पदों का दियाचन निदेशालय को मिल गया है। निदेशालय ने फाइल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी भेज दी है। ये भी जानकारी हमें मिल गई है, बस विज्ञापन निकालने की देरी है। तो ये थी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।